श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म की पावन गाथा। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी के प्रतापी राजा इक्ष्वाकु वंश के महान शासक थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा असीम प्रेम और भक्ति से युक्त थीं। किंतु राजमहल में एक बड़ी चिंता थी। राजा दशरथ संतानहीन थे। वर्षों तक उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक अनुष्ठान किए, परंतु कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण उनका हृदय व्यथित था और संपूर्ण अयोध्या में भी निराशा व्याप्त थी। पुत्र का मिष्टि यज्ञ और दिव्य वरदान। राजगुरु महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को सलाह दी कि वे पुत्र का मिष्टि यज्ञ करें, जो संतान प्राप्ति के लिए अति प्रभावशाली था। इस यज्ञ को संपन्न करने हेतु महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया। जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और वैदिक मंत्रों की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी, तब देवताओं ने ये यज्ञ होते देखा। उसी समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना की, हे प्रभु, रावण के अत्याचारों से संपूर्ण जगत त्रस्त हो चुका है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपने उसे ऐसा वरदान दिया है कि उसे कोई देवता, यक्ष, गंधर्व या दानव नहीं मार सकता। केवल एक मनुष्य ही उसका वध कर सकता है। कृपया इस अधर्म का अंत कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं पृथ्वी पर राजा दशरथ के पुत्र रूप में अवतरित होकर रावण का वध करूंगा। यज्ञ प्रसाद और 4 राजकुमारों का जन्म। यज्ञ समाप्त होते ही यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में स्वर्ण पात्र में अमृत समान खीर थी। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, ये दिव्य प्रसाद अपनी रानियों को बांट दीजिए। इससे आपके पुत्रों का जन्म होगा, जो संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी होंगे। राजा दशरथ ने उस खीर का आधा भाग रानी कौशल्या को दिया, फिर 1/4 भाग रानी कैकेयी को। शेष खीर रानी सुमित्रा को दे दी, परंतु कुछ खीर बची रह गई, जिसे उन्होंने पुनः सुमित्रा को दे दिया। भगवान राम और उनके भाइयों का जन्म। समय आने पर तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके जन्म से संपूर्ण अयोध्या में दिव्यता व्याप्त हो गई। माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु के चक्र का अंश थे और धर्म एवं भक्ति के प्रतीक बने। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। लक्ष्मण भगवान विष्णु के शेषनाग के अंश थे और जीवन भर श्री राम के साथ रहे। शत्रुघ्न भगवान के शंख पंजन के अंश थे और भरत के परम सखा बने। अयोध्या नगरी आनंद और उत्सवों से गूंज उठी। चारों ओर मंगल गान होने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा हुई और महर्षि तथा देवताओं ने इन दिव्य बालकों को आशीर्वाद दिया। महान गाथा की शुरुआत। 4 राजकुमार महर्षि वशिष्ठ की देखरेख में बड़े हुए और उनके बीच प्रेम और कर्तव्य की अमिट डोरी बंधी रही। वे सभी धर्म, त्याग और भक्ति के साक्षात प्रतीक थे। इनका जन्म केवल अयोध्या के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए हुआ था। ये चारों भाई एक महान युग की नींव रखने वाले थे, जिसमें श्री राम अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करेंगे तथा रामराज्य की स्थापना होगी। इस प्रकार 4 राजकुमारों के जन्म के साथ रामायण की दिव्य कथा का आरंभ हुआ। क्या आप दशरथ को दी मधुर खीर, वरदान हुआ चमका अधीर। कौशल्या को अर्घ दिया, कैकेयी को भी भाग मिला, और सुमित्रा को दूना प्यार, लक्ष्मण शत्रुघ्न का अवतार। अयोध्या में खुशियाँ मंगल गूंजे नगरी में, राम लखन भरत शत्रुघ्न जन्मे, आनंद छाए कला कदन में। सूरज हंसा, चांद चमका,